कह लो। मैंने मरते हुए आज तक किसी भी सिख को, किसी भी हिंदू को, किसी भी मुसलमान को, किसी भी ईसाई को, किसी भी जैन को, किसी भी बौद्ध को अपने शरीर के चिन्हों को लेकर जाते हुए नहीं देखा। उनके शरीर पर लगे हुए समस्त वो चिन्ह, चाहे वो टीका हो, जनेऊ हो, चोटी हो हिंदुओं का, चाहे चीवर हो बौद्ध सन्यासी हिंदू सन्यासी का, चाहे वो मुसलमानों की दाढ़ी हो, बाल हो, मूछ ना हो, उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं जिससे वो पहचान में आते हैं, उनको लेकर के तो किसी को मैं जाते हुए नहीं देखा। इन सब चिन्हों के साथ चिता की अग्नि में हिंदू और सिखों को भस्म होते हुए देखा है, बौद्धों को भस्म होते हुए देखा है, जैनों को भस्म होते देखा है, और क्रॉस पहनने वाले ईसाइयों को और मुसलमानों को हमने कब्र में दफन होते हुए देखा है। इन चिन्हों को लेकर जाता कौन है ऊपर, जिसको देख करके पहचानेंगे कि तू मेरा शिष्य है कि नहीं है? अरे उनके उपदेश हैं, अवश्य ही आप के धर्म के चिन्ह है, धारण कीजिए, उससे कहीं कोई हमारा विरोध नहीं है। लेकिन असली बात है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, आपे बीजे आपे पावे, नानक हुक्मी आवे जाए। जो पाप या पुण्य के बीज तुमने कर्म के द्वारा बोया है, उसी का वृक्ष तुमको सुख दुख के फल के रूप में मिलने वाला है। बाकी ये सब बातें जो है पंथाई और बाहरी हैं। सार ज्ञान यही है कि कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले। लेकिन धन्यवाद वहाँ मंच पर बैठे महात्मा और श्रोताओं का कि उस वक्ता, सिख पंथ के उस वक्ता के उस बात का जब मैं खंडन करके गुरुओं के ज्ञान को रख कर कर्म की महिमा बता रहा था, और चिन्ह मात्र से आप पाप करके बचोगे नहीं बल्कि और घोर नरक में जाओगे। क्योंकि ऐसे चिन्ह को धारण करके अगर आप पाप करते हैं तो आप अपने साथ साथ अपने गुरु को भी लज्जित करते हैं, लज्जित करते हैं, तो और बड़ा नरक होगा आपको। तो श्रोता लोग तालियां बजा करके हमारी वहाँ पर स्वागत और समर्थन किए थे, और वो जो बैठे थे वो बेचारे बाद में हमसे कहे कि मैं तो जोश में बोल गया, क्योंकि आजकल के जो हमारे युवा लोग हैं वो बाल वगैरह रखना पसंद ही नहीं करते। हम बोले ये बीमारी केवल सिख पंथ की थोड़ी है, ये तो सार्वभौम बीमारी है, सार्वभौम बीमारी है कि एक नई सोच आ गई है कि धर्म का आचरण करने वाला, उत्तम परंपराओं का निर्वाह करने वाला बैकवर्ड बुद्धि का होता है ना? हाँ, जो परंपराएं अधार्मिक हैं, अतार्किक हैं, अमानवीय हैं, उनका विरोध हो जाना चाहिए। पति के मरने पर पत्नी को चिता पर जबरदस्ती जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा कहते थे, ये अमानवीय था, कहीं से मान्य नहीं था। अगर ये धार्मिक परंपरा होती तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिस अयोध्या में रहते थे, उनके पिता दशरथ जी के मरने के बाद कौशल्या माता थी, कैकेयी माता थी और सुमित्रा माता थी, तीनों में से कोई सती हुई थी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्य में धर्म का ज्ञान नहीं था क्या? और ये बात जब राजा राम मोहन राय कह रहे थे और सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, बाल विवाह का विरोध कर रहे थे और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कर रहे थे, तो उनको उस समय के कट्टरपंथी जो हिंदू धर्म में थे वो सब दिन होते हैं, आज भी होते हैं,
उन्होंने कहा ये हिंदू धर्म विरोधी है, ईसाइयों का एजेंट है, अंग्रेजों का एजेंट है। लेकिन वो जानते थे कि यह धर्म सम्मत नहीं है, उदाहरण देते थे, वैदिक प्रमाण देते थे, परंपराओं को दिखाते थे। अंततः उनकी विजय हुई और आज समाज के इन कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाला राजा राम मोहन राय आदर के पात्र हैं। और उनको झूठा और एजेंट घोषित करने वाले कौन से नरक में होंगे भगवान जाने। तो ऐसी कुरीतियां जो अमानवीय हैं उनका तो विरोध होना ही चाहिए। अब कोई जीवों को मार करके देवी देवताओं के नाम पर चढ़ाता हो तो इसका विरोध होना चाहिए। ये धर्म सम्मत नहीं है, ये धर्म सम्मत नहीं है। लेकिन माता पिता को प्रणाम करना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही नाथ माथा, प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, ऐसी परंपराओं का तो पालन होना चाहिए और इनका समर्थन होना चाहिए। बड़ों का आदर, छोटों का प्यार, इन सब बातों का तो सम्मान होना चाहिए। प्रातः काल उठ करके सत्संग, ध्यान, जो भी है, भगवान का नाम, इन सब बातों का तो समर्थन होना चाहिए। तो एक पीढ़ी आई है, इनको लगता है कि ये सब उठ करके कोई प्रणाम कर रहा है प्रातः प्रातः। तो पता है वो लोग सोचते हैं क्या कि ये बैकवर्ड माइंड का है, पिछड़े सोच का आदमी है ये। वो एडवांस सोच का कौन है जिसको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। जो सत्संग को, ध्यान को, जो पूजा पाठ को, जो किसी अच्छे धार्मिक कर्म जो हमारे चित्त की शुद्धि के लिए जरूरी हैं, हमारे मन की शांति के लिए जरूरी हैं, हमारे चेतना को ऊर्ध्वगति देने के लिए, हमारे अंदर के दुष्कर्मों को नाश करने के लिए जरूरी हैं, ऐसे उत्तम कर्म करने वाले उनको लगते हैं कि ये सब पुरानी सोच के लोग हैं। जी नहीं, जीवन को सुख, शांति और आनंद इसी मार्ग से चलकर मिलता है। तो ऐसी सोच भी है। तो मैं कह रहा था कि आप, भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि भक्ति का नाता मानता हूं, जाति पाति से मतलब नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, जो कोई भी किसी रूप में देवी देवता के नाम पर जीव मारते हैं उनके लिए यह ज्ञान है। शास्त्र में लिखा है, यूपम छित्वा पशून हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्यम गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते। निरीह पशुओं का खून बहा करके अगर कोई व्यक्ति उनको तड़पा करके स्वर्ग चला जाए देवी देवता के नाम पर बलि देके, तो ईश्वर ने किस दुष्ट के लिए नरक बनाया है? किस दुष्ट के लिए नरक बनाया है? देवोपहार व्याजेन यज्ञ व्याजेन वाथवा घनंति जंतु गत घृणाम घोरा तो यान्ति दुर्गतिम। देवता के नाम पर या यज्ञ के नाम पर जो जीवों को मारता है, बलि देता है, मरणोपरांत घोर नरक में जाता है। हिंसा नाम अवेद न भूतो न भविष्यति। महाभारत में भीष्म पिता ने कहा था कि हिंसा अवैदिक काम है, वेद को मान नहीं है, न है न होगा। और हिंसा क्या है? गुरु महाराज कहते हैं समझ लो, हिंसा का मतलब नपुंसकता नहीं है। हिंसा बहादुर आदमी का हथियार है। हिंसा दो तरह की होती है, एक अनिवार्य और एक वार्य। वार्य हिंसा जो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन आप स्वार्थवश करते हैं,
धन छीनने के लिए किसी की हत्या कर देना, किसी स्वार्थ में आके किसी को मार देना, किसी को कष्ट पहुंचा देना, जिह्वा के स्वाद के लिए जीव को मार देना और फिर उसको प्रसाद का नाम बोल करके जिह्वा का स्वाद ले लेना, ये सब वार्ज हिंसा है। इनका पाप लगता है, इनसे बचो। खेती करने में जीव मरते हैं, भोजन बनाने में कीड़े जलते हैं। आपके घर कोई चोर बदमाश आ जाए तो उससे अपने धन की रक्षा करनी है। हमारी बहू बेटियों पर कोई कुदृष्टि डालता है तो उससे रक्षा करते हुए उस पर हमको हमला करने का हक है। ये सब अनिवार्य हिंसा। गुरु महाराज ने कहा, देश पर कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, उन दुश्मनों को मार देना, मारना, उसके खिलाफ लड़ना, ये अनिवार्य हिंसा है। ऐसे हिंसा को करना चाहिए, इसको शास्त्र में दोष नहीं माना गया है। इन सब हिंसाओं के लिए बहुत छोटी सी व्यवस्था है। कौन सी हिंसा के लिए? दुश्मन को मारने के लिए नहीं, बहू बेटी की रक्षा करते हुए किसी को मारने पर नहीं, खेती करते और भोजन बनाते हुए आपसे जो जीव जंतु मरते हैं उनको कहा कि इसके लिए थोड़ा सा प्रायश्चित कर लो, बाकी उनके लिए प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। वो पाप कर्म की श्रेणी में ही नहीं है और ये भी पाप नहीं है। तो इसको क्या करना चाहिए? गुरु महाराज ने कहा, अपने उपजे हुए अन्न का कुछ हिस्सा धर्म के काम में, और अतिथियों को जो आप भोजन कराते हैं उससे सब मुक्त हो जाते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अनिवार्य हिंसा, वार्य हिंसा मनाही है। तो मत मारो जीव को। दयानंद सरस्वती के जीवनी में ही है। वो कहते हैं कि एक आदमी से उन्होंने पूछा, एक पुजारी से पूछा कि तुम इस बकरे को जो देवी देवता के नाम पर मारते हो तो यह पाप नहीं है? पाप नहीं है? तो उसने कहा कि देखिए, इस बकरे को जो हम देवता के नाम पर बलि कर दिए ना, तो यह बकरे के शरीर में कष्ट भोग रहा था, अब यह बकरा के शरीर से निकल करके स्वर्ग चला जाएगा, इसको हम सुख में भेज रहे हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जिसके फल उनको नरक जाना पड़ेगा, वो तुम भी जानते हो, समाज भी जानता है कि तुम्हारे पिताजी का जो पृष्ठभूमि था वो आपराधिक रहा, तो मरने के बाद वो भी नरक चले जाएंगे। तो ऐसा करो कि पिताजी को नहीं चाहते हो कि स्वर्ग चले जाएं, तो पिताजी को भी देवी देवता के सामने बलि दे दो, बेचारे नरक से बच जाएंगे। तो वो चुप हो गया, वो चुप हो गया। तो संत लोग इस धराधाम पर इसलिए आए। मैं सिंगापुर गया था जुलाई में, संयोग से महर्षि दयानंद सरस्वती के आर्य समाज का वहाँ पर मंदिर है, तो वहाँ मुझे सत्संग करने का अवसर मिल गया। मैं गया ही था, बुलाया ही था मुझे। तो जब मैं वहाँ प्रवचन किया कि सत्संग और ध्यान, भक्ति में सत्संग और ध्यान मूल बातें हैं, और यह हम सबके लिए जरूरी है कि हम सत्संग ध्यान करें, क्योंकि यही हमारे जीवन में सुख का मार्ग है, शांति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। हमारे जीवन को निष्पाप बनाने वाला, हमारे आचरण को दिव्य करने वाला, जगत पूज्य करने वाला। पूज्य होत नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग ध्यान हमको पूज्य बना देता है, हम मनुष्य से हमको भगवान बना देता है। आज उन बच्चों को सत्संग सुनाते हुए मैंने कहा कि देखो,
राजकुमार सिद्धार्थ ध्यान किया, भगवान बुद्ध बन गया। महावीर ध्यान किया, भगवान महावीर बन गए। हमारे गुरु महाराज रामानुग्रह लाल कुप्पा घाट की गुफाओं में आत्म साक्षात्कार किया, ध्यान किए और ध्यान करके वो भगवान हो गए। ब्रह्म को प्राप्त किया, ब्रह्म हो गए। तो सत्संग ध्यान मनुष्य को जगत पुंज बना देता है, सारे दोष दुर्गुण चला जाता है और हमारा चित्त शुद्ध और शांत हो जाता है। अब पूरी नवधा भक्ति में दो ही बात है, बाहरी बात आपने सुना, बाहरी भक्ति और आंतरिक भक्ति। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, जहां ज्ञान होता है, बोध होता है, जीवन के मर्म को समझते हैं, आध्यात्मिकता क्या है और हमारे जीवन में इसकी क्या महिमा है। बिना संत के कौन बताएगा। तीरथ बरत में फिरे बहु चितलाई के, जल पाषाण को पूजी मुँह पछताई के, वस्तु न सूझी जाए अपने हाथ में। अरे हाँ पलटू, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। तो मिलना जो कुछ है संत के साथ में ही मिलना है। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि भाई पहली भक्ति है सत्संग करना, संतों का संग करना, संतों के ज्ञान का संग करना। और दूसरी भक्ति है रतिमम कथा प्रसंगा। कथा प्रसंग जब प्रवचन हो तो बड़ी श्रद्धा और प्रेम से कथा के वचनों को सुनना, निश्चिंत होकर शांत होकर के बैठिए। जगजीवन साहब कहे सत्संग में बैठते हो ना तो थीर होके बैठहु सत्संग वासी, और देहु सकल बिसारी, और जग जीवन गुरु कृपा करे हैं ली हैं सकल संहारी। थीर होकर के बैठो, चित्त को संत महापुरुषों के उपदेश में लगा दो, बाहर को भूल जाओ। गुरु की कृपा होगी, तुम्हारा कोई काम बिगड़ने नहीं देंगे। आप सुन रहे थे स्वामी राम तीर्थ जी हुए, कॉलेज के प्रोफेसर थे। एक दिन धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते मन सिमटने लगा तो आंख बंद करके बैठ गए। अब बैठ गए तो मन के पूर्ण सिमटाव में आनंद की अनुभूति होने लगी, और उस आनंद अनुभूति में उनको समय का बोध न हुआ रहा, रहता भी नहीं है। साधन में पग जाए अति गंभीर हो, या तन की सुधि ना रहे धीर वर वीर सो। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हरे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन से। समय का बोध नहीं रहता है, क्योंकि स्थूल शरीर से हम ऊपर उठ गए रहते हैं और इसलिए कुछ पता नहीं चलता। वो बैठे तो बैठे रह गए, स्मरण ही न रहा। जब ध्यान टूटी, घड़ी पर नजर गई तो देखा कि समय तो बहुत हो गया। भागे कॉलेज की ओर कि जाकर के प्रिंसिपल साहब को कह दूं कि किस कारण से नहीं आ सका, अपने छुट्टी का एप्लीकेशन लगा दूं। वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो भी विद्यार्थी थे वो लोग मिले। कहा क्या जी मेरे बदले आज किसने क्लास लिया? कहा कि सर किसने क्लास लिया, क्लास तो आपने ही लिया। वो भगवान कृष्ण उनके इष्ट देव थे। आपने ही तो क्लास लिया। उनको लगा ये लोग मजाक कर रहे हैं। क्लर्क के पास गए तो कहा सर सिग्नेचर कर दीजिए, साइन कर दीजिए। आप आए क्लास लेकर के और निकल गए, साइन नहीं किए, फिर हम आपको ढूंढे तो आप मिले नहीं, कहाँ चले गए थे? स्वामी राम तीर्थ कहते हैं मैं तो आया ही नहीं। कहा सर आए तो थे, पढ़ाए तो थे। उन्होंने पता किया तो पता चला कि हाँ मैं आया था, पढ़ाया था। कुछ लड़के बोलने लगे सर आज तो बड़ा आनंद आ गया आपका क्लास करके, बड़ी मस्ती में थे आप और मस्ती में पढ़ा रहे थे।
और हम लोगों को भी पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। क्लर्क कहता है कि सर साइन कर दीजिए। क्यों मजाक कर रहे हैं? स्वामी राम तीर्थ ने कहा प्रिंसिपल के सामने कि अब मैं साइन नहीं रिजाइन करूंगा, रिजाइन करूंगा। क्यों? कहा मैं जिसके ध्यान में बैठा था वो मेरा ध्यान रख रहा था। आप सुने ना, बाबा कह रहे थे ना कि आप परमात्मा के गुरु के ध्यान में रहोगे तो गुरु आपको ध्यान में रखेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपका। और जिनका ध्यान गुरु करेंगे उनका कोई कुछ कर पाएगा? कुछ बिगाड़ पाएगा? कुछ नहीं। पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री एक संस्मरण सुना रहे थे कि जो ड्राइवर हैं गाड़ी के, गुरु महाराज के ड्राइवर थे, वो 2 दिन की छुट्टी पर चले गए थे। बहुत अच्छे संतमत के समर्पित और सहयोग करने वाले सत्संगी बाहर से आए थे। उनको स्टेशन पहुंचाना था गुरु महाराज के गाड़ी से। पूज्यपाद आचार्य श्री गाड़ी चलाना सीख लिए थे, गाड़ी चलाना सीख लिए थे। गुरु महाराज ने कहा सीख लो, ज्ञान कभी न कभी किसी न किसी रूप में सहयोग करता है। तो गुरु महाराज कहे कि तुम तो गाड़ी चलाना सीखा है ना? तो आचार्य श्री बोले कि जी। तो बोले मेरी गाड़ी लो, संपादक जी अच्युतानंद बाबा को आगे बैठा लो और पीछे उन 4 लोगों को बैठा के ले जाकर स्टेशन छोड़ा। बोले कि हम गाड़ी ले करके पहली बार बाजार में गए, गाड़ी से उन लोगों को पहुंचा दिया, उतार दिया, और उधर से जब आ रहे थे तो गली ऐसी थी कि उधर से एक ट्रक आ रहा, और ट्रक और कार एक साथ पार नहीं कर सकते थे। लेकिन आगे एक जगह थी जहाँ की चौड़ा था, वहाँ हम पहुँच करके अगर गाड़ी लगा देंगे, साइड कर लेंगे तो ट्रक निकल जाएगा। ये सोच करके हमने अपने गाड़ी की चाल तेज कर दी, तेज करना चाहा, तेज किया, उधर से ट्रक भी तेज हो गया। बोले कि मेरी तो आंख ही बंद हो गई डर से कि अब हम गए गुरु महाराज। लेकिन गाड़ी तेजी से जाकर के साइड हो के कब साइड ली, कब ब्रेक लगा, कब रुक गई, जब ट्रक पार कर गया तब हमको होश आया कि गाड़ी सही जगह पार्क हो गई है, सही जगह पार्क हो गई है। कहते हैं मैं हाथ पांव फूल गया था मेरा डर से कि मौत के मुंह में है। बोले गाड़ी ले करके धीरे धीरे गुरु महाराज के पास आए, हम उनको प्रणाम किए। गुरु महाराज बोले रास्ते में कोई दिक्कत नहीं न हुआ? तो बोले कि हुजूर नहीं हुआ, आ गए। कहे जब से तुम गाड़ी लेकर गया था ना, और जब तक यहाँ नहीं आया तब तक मेरा ख्याल तुम्हारे ऊपर ही था, तुम्हारे ऊपर ही था। तो गुरु महाराज के काम में हो, गुरु महाराज के आदेश का पालन कर रहे हो कि सत्संग करो, ध्यान करो, तो आपका ध्यान, उनका ध्यान आप पर है। और जिन पर गुरु का ध्यान है, जगजीवन साहब कहते हैं जगजीवन गुरु कृपा करी हैं, उनके अनुकूल चलोगे, उनके आदेश में रहोगे तो वो कृपा करेंगे। अल्ली हैं सकल संहारी, सब संभाल लेंगे। स्वामी राम तीर्थ ने रिजाइन किया, और जो गुरु महाराज कहे देह धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई। कहा थोड़ा सा ध्यान किया तो वो इतना ध्यान हम पर दिए कि हमें ड्यूटी में, कभी मैं अपने ड्यूटी में फेल नहीं हुआ था तो हमको फेल नहीं होने दिया। अब उसी परमात्मा की नौकरी करूंगा, सरकार की नौकरी की जैसी की तैसी। निकल गए, उनको वैराग हुआ, चले गए।
तो ध्यान से सुनो।